तो अगर नेहा सिंह राठौर और जय राय रुके नहीं तो इनकी लंका में भी हम लोग आग लगा देंगे। मेरी निगाह में वो महिला नहीं, वो महिला है, महिला। नेहा सिंह राठौर अगर देशद्रोही न होती तो जब पाकिस्तान ने इनके बयानों का इस्तेमाल किया इनको चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पाकिस्तान की हीरोइन बन गई। तो हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं कि एक महिला है, हमको गाली न देना पड़े, लेकिन अगर ये नहीं मानेंगी तो वो भी इनके साथ होगा। अजय राय पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं तो उनको मूर्ख कहता हूँ। उन्होंने यशोदाबेन की फोटो दिखाई और कहा कि इनका सिंदूर का हिसाब कब होगा। आपके भाई अवधेश राय मारे गए थे, उनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई थी। जब आपको लगा कि मुख्तार अंसारी मेरी हत्या करवा देगा तो आप भाग के अपने सुजाती नारद राय जी के कमरे में गए और वहां मुख्तार को बुला करके उन्होंने समझौता किया कि आप मेरी हत्या मत कीजिए, मैं अवधेश राय के मामले में गवाही नहीं दूंगा। अवधेश राय की जो विधवा हमारी बहन थी उनके भी सिंदूर का आपने न्याय नहीं किया। लगातार मुख्तार के ऊपर जो है सजाएं होने लगी, तब ये लोक लाज के भय से इन्होंने गवाही दी। तो मुख्तार को सजा महाराज जी ने करवाई, ये अजय राय ने नहीं करवाई। राफेल का मजाक उड़ाया इन्होंने, भारतीय सेना का मजाक है ये। नींबू मिर्ची लगा रहे हैं आप कि मुख्तार अंसारी को लगा कि अब मैं अगली बार विधायक होऊंगा तो सब ये लोग हमारी सदस्यता ले लेंगे, और उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी को लड़ाया। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है, बाप मर गए लेकिन मूंछों पर ताव वैसे ही दिया जा रहा है। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, लेकिन इसी देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन पर या सेना की तमाम जो गतिविधियां हुई, जो आतंकवादियों को जवाब दिया गया, उस पर अपने अपने तरीके से सवाल उठाए हैं। ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाने जाने वाली नेहा सिंह राठौर का भी नाम है, जिनके पोस्ट से कई लोगों को आपत्ति हुई, कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन कुछ ने नेहा सिंह राठौर की पोस्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। ऐसे ही एक शख्स सुधीर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हनुमान सेना चलाते हैं और समाज में रहकर ढेर सारे कामों को करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस वक्त हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने गायिका और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर पर 517, मतलब ये आंकड़ा इतना बड़ा लगता है सुनकर कि 517 शिकायतें की, जिसको अब कोर्ट एक क्लब करके एक साथ सुनेगा। यहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ। नेहा सिंह राठौर पर इतनी ज्यादा शिकायतों को करने की आवश्यकता क्या पड़ी? एक शिकायत क्यों काफी नहीं थी? देखिए, काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं इन्होंने शुरुआत क्या की। इन्होंने शुरुआत की यूपी में काबा, लेकिन जब महाराज जी ने उनका जवाब दिया कि यूपी में बाबा बा, उसके बाद महाराज जी से ध्यान हटाकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बोलना शुरू किया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद हैं और बाबा विश्वनाथ के प्रतिनिधि हैं, और बाबा विश्वनाथ ने भी नीलकंठ थे, उन्होंने भी विष पिया था, मोदी जी भी विष पी रहे हैं, लेकिन काशी की जनता विष नहीं पिएगी। वो लगातार अपने सांसद के ऊपर जो ये दुर्व्यवहार कर रही है उससे आहत है, और हम लोग की बर्दाश्त की इंतहा तो तब हो गई जब इन्होंने बयान देना शुरू किया और उस बयान को हथियार बनाया पाकिस्तान ने। नेहा सिंह राठौर अगर देशद्रोही न होती तो जब पाकिस्तान ने इनके बयानों का इस्तेमाल किया इनको चुप हो जाना चाहिए था। जब तक लड़ाई चल रही थी, जब तक ये मुद्दा चल रहा था, इनको अपने वीडियो को आगे वायरल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये पाकिस्तान की हीरोइन बन गई, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वायरल होने लगी। तो हम लोगों ने फैसला किया कि काशी की जनता अब इनके ऊपर मुकदमे करेगी, और 517 मुकदमे काशी में हुए इनके ऊपर, लेकिन चूंकि मुद्दा एक था इसलिए वो एक जो है मुकदमा माना गया। लेकिन अभी भी वो चुप नहीं है, और हमने काशी से इनको चेतावनी दी थी कि अगर आप चुप नहीं रहेंगी तो लाखों लाख मुकदमे काशी से होंगे, क्योंकि काशी की जनता अब चुप नहीं बैठने वाली है। अब अपने प्रधानमंत्री और अपने काशी के सांसद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो अभी आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन काशी से खड़ा होगा और नेहा सिंह राठौर को हम लोग भरपूर जवाब देंगे। मुकदमा हुआ है, देशद्रोह की धाराओं में हुआ है, लेकिन वो धाराएं हमारे समझ से कम है। हम लगातार अब अधिकारियों से मिल रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट भी जाएंगे और हम धाराएं बढ़वाकर देशद्रोह की धाराओं में इनकी गिरफ्तारी करवाएंगे। फिर हम लोग न्याय की उम्मीद काशीवासियों को लगेगी। जी, एक तर्क नेहा सिंह राठौर ने रखा था, आपने भी देखा होगा, उन्होंने बोला कि मुझे पर इतने सारे मुकदमे करके मुझे डराया जा रहा है, मैं तो वाजिब सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने इस बारे में एक पूरा पोस्ट भी डाला था, आपने भी वो जरूर देखा होगा। और जब संख्या बढ़ती है तो वो उसको उसी तरीके से प्रस्तुत करती हैं कि इतनी सारी संख्या देखिए डराने के लिए एक शिकायत क्या काफी नहीं थी। तो इस सवाल का क्या जवाब? देखिए, वो महिला होने का लाभ उठा रही है, लेकिन मेरी निगाह में वो महिला नहीं है, वो महिला है, महिला। क्योंकि महिला एक लोक लाज जिसके अंदर रहता है उसको महिला कहा जाता है। जो महिला बरगल तरीके से वीडियो बनावे, और मतलब हम आपके चैनल पे कह नहीं सकते कितनी बरगल्टी करती है, तो वो महिला नहीं हो सकती है। भारतीय नारी इज्जत की वजह से जानी जाती है, सम्मान उसका इसलिए होता है कि वो शालीनता की इंतहा है, और ये महिला नहीं है। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि ये महिला है, और ये अगर चुप नहीं बैठी तो काशी से एक बड़ा आंदोलन होगा, और वो आंदोलन बिहार तक जाएगा, और इनको हम लोग चुप कराना हम लोग को आता है। अगर ये कोई पुरुष होते
तो काशी में जितनी गाली गलौज होती है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि काशी के लोग गाली से ही बात करते हैं। तो हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं कि एक महिला है, हमको गाली न देना पड़े, लेकिन अगर ये नहीं मानेंगी तो वो भी इनके साथ होगा। हम लोग लोक मर्यादा तोड़ के इनके खिलाफ जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि अगर वो पुरुष होते, तो चलिए मैं बात पुरुष पर ले आता हूँ। ऐसा लगता है कि सुधीर जी को शिकायतें करने का, मुकदमे करने का राजनीतिक तौर पर एक बड़ा शौक सा या आदत सी हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, अब शिकायत आपने उनके खिलाफ भी की, बयान आपने उनके खिलाफ भी दिया, उनके एक बयान के खिलाफ एक अंदर कमरे की मीटिंग का कुछ आपने जिक्र कर दिया। थोड़ा विस्तार से बताइए क्या मामला है। देखिए, अजय राय जी बनारस के हैं। बनारस के क्या, वो कहते हैं कि बनारस के, लेकिन बनारस के नहीं है। वो भी बनारस के नहीं है और मैं भी बनारस का नहीं हूँ। वो गाजीपुर के मनसा के रहने वाले हैं, मैं गाजीपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। तो वो जो अपने को प्रस्तुत करते हैं कि मैं काशी का बेटा हूँ, वो काशी नहीं, वो गाजीपुर के बेटे हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक प्रेस की जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए। ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, उठाइए मुद्दे, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी के रगों में सिंदूर, खौलता सिंदूर दौड़ रहा है। तो अजय राय भी बहुत से बयान मैंने उनके देखे हैं, वो कहते हैं मेरा खून खौल रहा है। तो उनका खून खौलता नहीं है, और न वो भट्टी पे बैठ करके अपना खून खौलाते हैं। एक उदाहरण है अपनी बात कहने का कि मेरा खून खौल रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। उन्होंने कहा कि इनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। वो उनका रेफरेंस देखिए कि जब 26 लोग मारे गए निर्दोष हिंदू, तब मोदी जी ने कहा कि जो हमारे 26 महिलाओं का जो सुहाग उजड़ा, उनका सिंदूर उजड़ा, उनका सिंदूर जो खौलता हुआ सिंदूर है वो मेरे रगों में बह रहा है। ये गुस्से का इजहार है। लेकिन अजय राय पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं तो उनको मूर्ख कहता हूँ। मूर्ख ही ऐसी बातें करेगा। तो अगर वो कहते हैं कि सिंदूर खौलता हुआ दौड़ रहा है, तो वो कितने बुद्धिजीवी हैं ये आम जनता ने देख लिया। दूसरी बात, उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए मोदी जी पर। उन्होंने यशोदाबेन की फोटो दिखाई और कहा कि इनका सिंदूर का हिसाब कब होगा। तो मैंने अजय राय जी को यही कहा कि आपके भाई अवधेश राय मारे गए थे, उनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई थी। और आपने क्या किया था, जब आपको लगा कि मुख्तार अंसारी मेरी हत्या करवा देगा, तो आप भाग के अपने सुजाती नारद राय जी के कमरे में गए, जो मंत्री हुआ करते थे उस दौरान, और वहाँ मुख्तार को बुला करके उन्होंने समझौता किया। समझौता ये था कि आप मेरी हत्या मत कीजिए, मैं अवधेश राय के मामले में गवाही नहीं दूंगा। लेकिन जब महाराज जी ने लगातार लोगों को सुरक्षा दे करके और मुख्तार के खिलाफ गवाही करानी शुरू की, तब जाकर के अजय राय को लगा कि ये तो लोकलाज में, और सवाल उठने लगे कि अजय राय कब गवाही देंगे, अवधेश राय के साथ न्याय कब होगा। तो मैं अगर कहूं कि अवधेश राय की जो विधवा हमारी बहन थी, उनके भी सिंदूर का आपने न्याय नहीं किया। वो तो मुकदमा तब डिसाइड हुआ जब महाराज जी ने इतना कस दिया और लगातार मुख्तार के ऊपर जो है सजाएं होने लगी, तब ये लोकलाज के फैसले इन्होंने गवाही दी, जिस पर जो है वो मुख्तार को सजा हुई। तो मुख्तार को सजा महाराज जी ने करवाई, ये अजय राय ने नहीं करवाई। दूसरी बात, राफेल का मजाक उड़ाया इन्होंने, भारतीय सेना का मजाक है ये। नींबू मिर्ची लगा रहे हैं आप, उसके दूसरे दिन राफेल ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। क्षमा मांगनी चाहिए थी आपको। तो मैं, जब चीजें अत से बाहर हो जाती है तब मैं बोलता हूँ। और हम हनुमान सेना के अध्यक्ष हैं, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। तो अगर नेहा सिंह राठौर और अजय राय रुके नहीं, तो इनकी लंका में भी हम लोग आग लगा देंगे। एक अंतिम सवाल जो मैं करना चाह रहा था, क्योंकि जिक्र निकला मुख्तार अंसारी का, एक लड़ाई आपकी वहां पर भी चलती रही है कि मुख्तार अंसारी जिस तरीके से विधायक रहते हुए जो निधि प्राप्त करते हैं, पैसे मिलते हैं, और उस पूरे परिवार के खिलाफ, क्या मामला बनारस की सियासत का है? आप इतने एक्टिव, हर उस शख्स पर जो बनारस को केंद्र में रखकर कुछ बोले, चाहे अजय राय अपने आप को बनारस में रहकर बोले, चाहे नेहा सिंह राठौर वहां से सांसद, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोले, या फिर मुख्तार अंसारी जो एक बार वहां से सांसदी का चुनाव लड़ भी चुके हैं, क्या ये बनारस की राजनीति की लड़ाई? नहीं, कोई राजनीति नहीं है इसमें। वो 17-18 साल से जेल में बंद थे। उस दौरान वो सारी अपनी विधायक निधि ले रहे थे। वो रेल भत्ता भी ले रहे थे, रेलवे का टिकट भी ले रहे थे, वो अपने ऑफिस का भी भत्ता ले रहे थे। तो मैंने ये आरोप लगाया कि वो जेल में रह रहे हैं, न वो कहीं दौरा कर रहे हैं, वो अलाउंस भी ले रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल का भी पैसा ले रहे हैं। तो हमने कुल जोड़ा तो करीब 23 करोड़ रुपया आ रहा था, जो इन्होंने इन सालों में जो है लिया था। और वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दिया था कि इनकी पहले तो सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि ये सरकार को चूना लगा रहे हैं। और 23 करोड़ रुपए का अगर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लिया जाए तो शायद 100 करोड़ रुपया हो जाएगा वो, तो इनसे वसूल किया जाए। लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें रहीं कि हम महाराज जी तक पूरी पैरवी नहीं कर पाए। अगर महाराज जी के संज्ञान में बात जाती तो उनकी सदस्यता भी जाती और उनके साथ 100 करोड़ रुपया उनको वसूला भी उनसे जाता। लेकिन उसका एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि मुख्तार अंसारी को लगा कि अब मैं अगली बार विधायक होऊंगा तो सब ये लोग हमारी सदस्यता ले लेंगे, और उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी को लड़ाया। और उसका भी आप हाल देख रहे हैं, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है। बाप मर गए लेकिन मूंछों पर ताव वैसे ही दिया जा रहा है।
तो उनका भी हश्र वही होने वाला है। अभी तो सदस्यता गई है, आगे पता नहीं क्या क्या जाएगा उनका। क्योंकि अब्बास अंसारी के खिलाफ भी कोई साक्ष्य लेकर कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। अगर वो इस तरह अनर्गल बयान देंगे और वो अपने पिता के पद चिन्हों में चलेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि ये महाराज जी का जो शासन है इसमें अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप सीधे साधे राजनीति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप राजनीति कीजिए। और मेरा तो ये मानना है कि कोई भी अपराधी अगर सुधरता है और राजनीति में आता है तो हमारे समझ से वो ठीक है, अगर वो अपराध न करे तो। लेकिन अपराध करे तो महाराज जी की सरकार में तो बख्शा नहीं जाएगा, मेरी ऐसी जो है मान्यता है। बहुत शुक्रिया सुधीर जी, अमर उजाला को अपना वक्त देने के लिए। तो सुधीर सिंह जिन्होंने नेहा सिंह राठौर पर कई सारे मुकदमे किए, जो एक किस्सा बता रहे हैं एक कमरे में हुई एक मीटिंग का, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हाल ही में अपनी सदस्यता खोए अब्बास अंसारी अगर अपने आचरण को, अपने व्यवहार को नहीं बदलते तो ऐसे ही मामलों में जैसे उनके पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकायतें हुई है, अगर ऐसे साक्ष्य मिलेंगे तो वो भी किया जाएगा। लखनऊ से अमर उजाला के लिए उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।